नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित बस की यात्रा पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह बस के टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बस में यात्रा कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। उनके साहस और बलिदान की ऐसी भावना देखकर लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा का भाव उमड़ता है। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? इसका उत्तर है, लोगों ने यह सलाह लेखक को इसलिए दी क्योंकि लोग उस बस की असलियत जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है और यह बस पता नहीं कब और कहाँ ख़राब हो जाए। यह कहना मुश्किल है कि बस यात्री को अपने गंतव्य स्थान तक ठीक से पहुँचा ही देगी। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। अगला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तो सारी बस जोर से हिलने लगी। वास्तव में बस का इंजन हिलना चाहिए था, पर खराब होने के कारण पूरी बस हिल रही थी। हिलने तथा जोर की आवाज़ होने पर लगता था कि पूरी बस ही इंजन बन गई है। इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे, इसलिए लेखक को ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि देखने में तो यह बस अत्यंत ही पुरानी और टूटी फूटी सी लग रही थी। लेखक को ऐसा नहीं लग रहा था कि यह बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। हिस्सेदार साहब की यह बात सुनकर लेखक को हैरानी हुई। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर है, बस की हालत ऐसी थी कि वह कभी भी धोखा दे सकती है। अर्थात बस की जर्जर अवस्था होने के कारण लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसी स्थिति में लेखक रास्ते में आने वाले पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस उससे टकरा जाएगी तो उनके जीवन का अंत हो जाएगा। इसलिए लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब पाठ से आगे का पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में सन 1930 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए।
इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया था। इसमें ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने बस की जीर्ण शीर्ण दशा तथा उसके किसी प्रकार चलते जाने के संदर्भ में किया है। लेखक व्यंग्य रूप में बताना चाहता है कि बस की दशा अत्यंत खराब है, वह चलने की दशा में नहीं है, फिर भी कभी धीरे धीरे कभी रुक रुक कर चलती रहती है। ऐसा लगता है कि ड्राइवर तथा यात्रियों के खिलाफ वह रुककर खराब होकर अवज्ञा प्रकट कर रही हैं। अगला प्रश्न, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखें। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं को लिखना है क्योंकि इसमें आपकी अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को लिखना है। अब हम चलते हैं भाषा की बात के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, बस, वस, बस 3 शब्द है। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान तीनों शब्दों से युक्त आप भी 2-2 वाक्य बनाइए। इनका उत्तर है, इन शब्दों से बने 2-2 वाक्य इस प्रकार है। पहला शब्द है बस, इसका अर्थ सवारी के अर्थ में वाक्य प्रयोग इस प्रकार है। पहला वाक्य प्रयोग है, मैं विद्यालय स्कूल बस से जाता हूँ। दूसरा वाक्य प्रयोग है, चलती बस से उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगला शब्द है वश, अधीनता के अर्थ में। वाक्य प्रयोग है, शैतान बच्चों को वश में करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा वाक्य है, माफ़ कीजिएगा, यह काम मेरे वश में नहीं है। तीसरा शब्द है बस, जिसका प्रयोग पर्याप्त के अर्थ में किया गया है। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, बस अब मैं नहीं खा सकता। दूसरा वाक्य प्रयोग है, बस कीजिए, अब मुझे आपकी फिजूल की बातें नहीं सुननी। अगला प्रश्न है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती हैं। ने, की, से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है तो की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। इसका उत्तर है, सबसे पहले हम छोटी ई की मात्रा अर्थात की का उपयोग वाले वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। अगला वाक्य है, यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तीसरा वाक्य है, हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। चौथा वाक्य है, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब कारक चिन्हों से जुड़े वाक्य इस प्रकार हैं, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। अब इन वाक्यों में पहले वाक्य में को, दूसरे वाक्य में ने, तीसरे वाक्य में के, में और की
तथा चौथे वाक्य में पर कारक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। सरकना और रेंगना जैसी क्रिया दो प्रकार की गति बताती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है, गति के लिए प्रयोग होने वाले कुछ वाक्य और उनका वाक्य प्रयोग इस प्रकार है। जैसे चलना, इसका वाक्य में प्रयोग है, मैं प्रतिदिन 2 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। दूसरा है गुजरना, इसका वाक्य में प्रयोग है, मैं रोज तुम्हारे घर के सामने से गुजरता हूँ। तीसरा है सरकना, इसका वाक्य में प्रयोग है, बस धीरे धीरे सरक रही थी। और चौथा शब्द है निकल जाना, इसका वाक्य में प्रयोग है, राम किसी को बताए बिना चुपचाप निकल गया। अगला प्रश्न है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखें। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे पहला शब्द है जल, तो इस शब्द का 2 अर्थ बताने वाला वाक्य प्रयोग इस प्रकार है। एक, जल का अर्थ होता है पानी और जल का दूसरा अर्थ होता है जलना। इसका वाक्य प्रयोग है, जल की एक भी बूंद न गिरने से धरती जल रही है। दूसरा शब्द है हार। हार का अर्थ पराजय भी होता है और फूलों का हार भी होता है। इसका वाक्य में प्रयोग है, एक तो तुम छोटे से पहलवान से हार गए हो और हमसे पुरस्कार और हार की आशा लगाए हो। अगला प्रश्न, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण इस प्रकार है, जैसे 5 दोस्त, और दूसरा उदाहरण है बहुत कम कांच। इसी प्रकार गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं नई नवेली बस, और इसका दूसरा उदाहरण है हरे भरे पेड़। बच्चों, प्रश्नोत्तर से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।